दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत है। आज आपकी क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वह इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, वह इनकी स्थापना कब हुई। अब हम देखते हैं कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1995 में हुई। अब है अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, जिसकी स्थापना कब हुई? 1964 में क्या हुई? स्थापना हुई। वह हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 1947 में क्या हुई? स्थापना हुई, यानी कि 1947। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में देखते हैं, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गेट की फुल फॉर्म क्या होगी, जो कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। अब हम देखते हैं कि इसको याद कैसे करें। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड वर्ड क्या होगा? यूज होगा। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड वर्ड यूज होगा, उसका हेडक्वार्टर का होगा? जनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। अब हम देखते हैं कि यूएसए, यानी कि यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक यानी कि जिसकी स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1944 में हुई। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 में हुई। वह इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। वर्ल्ड बैंक को क्या बोल सकते हैं? विश्व बैंक भी बोला जाता है। वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, व इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी बोला जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि इनको याद कैसे करें, इन सबको क्या याद कैसे करें। जैसे कि हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि क्या है, हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि इन सब का हेडक्वार्टर का वाशिंगटन डीसी में। जैसे कि यूएसए को क्या मानते हैं? एक तरह से हम अमीर कंट्री मानते हैं। कैसी कंट्री मानते हैं? अमीर कंट्री मानते हैं। अगर अमीर कंट्री है तो किस चीज़ की ज़रूरत होगी? बैंक की नीड होगी। बैंक की नीड होगी तो मॉनेटरी यानी कि फंड को क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। फंड को इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? फाइनेंस का क्या करेंगे? लेन देन करेंगे। अगर फाइनेंस का लेन देन करते हैं तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगी, जिससे कि इन सब का हेडक्वार्टर का होगा? वाशिंगटन डीसी में होगा। अब हम क्या देखते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? जो कि 1950 में क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई। किसकी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, जिसको कि WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर का है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोला जाता है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। वह नेक्स्ट क्या होगा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि जिसकी स्थापना 1967 में हुई। जैसे कि हम देखते हैं ये क्या है? जन्नत है। अगर जन्नत है तो यानी कि वहाँ का जो मौसम है क्या बहुत अच्छा है। अगर मौसम अच्छा है तो स्वास्थ्य क्या होगा? अच्छा होगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्या होगा? बुद्धि अच्छी होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि मौसम, स्वास्थ्य व बौद्धिक, ये सब क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इन सब का हेडक्वार्टर भी क्या होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। अब हम क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को क्या बोला जाता है? ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। यानी कि अब हम देखते हैं कि अगर जनेवा में मौसम अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, तो क्या होगा? लेबर की जरूरत नहीं करने पड़ेगी। तो फिर क्या होगा? इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। अब हम देखते हैं कि रेड क्रॉस, यानी कि इसकी स्थापना कब? 1863 में हुई। वह इसका भी हेडक्वार्टर किसका? रेड क्रॉस का कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब नेक्स्ट कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। हिंदी में इसको बोलते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, यानी कि वियना
कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। अब हम देखते हैं कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यानी कि हम देखते हैं कि जैसे कि पेट्रोल है, अगर कहीं भी वियना को हम क्या मानते हैं, एक तरह से वीरान वर्ड यूज कर लेते हैं वियना के लिए। अब हम देखते हैं कि जैसे कि पेट्रोल है, अगर कहीं भी पेट्रोल से आग लग जाती है, इससे क्या होगा कि इधर उधर का जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा? वीरान हो जाएगा। क्या होगा? वीरान हो जाएगा। तो जिससे कि ओपेक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ होगा? वियना में होगा। अब हम इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि WTO, अंकटाड, वैन गेट, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम आगे देखते हैं कि वाशिंगटन DC में कौन कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC, IDA, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। अब हम क्या देखते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या रेड क्रॉस, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है। और वह बाकी बचे हुए हेडक्वार्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।